हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी, है ना। परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन। तो एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी लिखते क्या अपन, आउटपुट अपॉन इनपुट, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, है ना। लॉसेस के टर्म में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट क्या लिखेंगे, इनपुट माइनस लॉसेस, इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। आउटपुट के रिस्पेक्ट में लिखा आउटपुट के टर्म में तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अब देखो किस में कौन सा यूज करोगे, देखो ध्यान से समझो। अगर हम मोटर की बात करें अपन, तो मोटर का इनपुट, इनपुट क्या होता है इलेक्ट्रिकल, आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल, आउटपुट क्या होता है मैकेनिकल। जनरेटर की बात करें तो इसका इनपुट क्या होगा मैकेनिकल, आउटपुट क्या होगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना। तो आउटपुट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर, जिसको बहुत ही प्रिसाइज माना जाता है। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं मोटर की एफिशिएंसी कैलकुलेशन की बात करूं तो मोटर में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन सा आपका इनपुट, तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे ये वाला, तो ये वाला किसके लिए यूज होगा मोटर के लिए। जनरेटर के लिए बात करें तो जनरेटर का आउटपुट क्वांटिटी कौन सा है इलेक्ट्रिकल, तो आउटपुट यहाँ देखो, तो ये किसके लिए यूज होगा जनरेटर के लिए। ध्यान से समझो, यूपीपीसीएल में पिछले बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, टू फाइंड आउट द मोटर एफिशिएंसी। 4 ऑप्शन थे, तो हमें पता है कि सारा एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, एफिशिएंसी लिखी हुई है, बट the most appropriate for the motor is this one and the most appropriate for the generator is this one. Why? Due to electrical quantity. अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के केस की, तो ट्रांसफार्मर में आइदर हम इनपुट की बात करें या फिर आउटपुट की, दोनों क्वांटिटी क्या होती है इलेक्ट्रिकल। तो आप चाहे ये यूज कर लो या फिर ये, दोनों में से कोई भी। क्लियर होगा आई थिंक, है ना। मैकेनिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लॉसेस की बात करें, अगर हम लॉसेस की बात करें तो ध्यान से सुनना मेरा स्टेटमेंट। लॉसेस जब भी लिखा होता है ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट होता है, ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। जैसे मैं बोलूँ कि लॉसेस इज 50%, तो 50% का मतलब 50% ऑफ द फुल लोड आउटपुट। लॉसेस इज 25%, इट मीन्स इट इज 25% ऑफ द आउटपुट। तो देखो अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे, इफ लॉसेस इज 25% देन एफिशिएंसी वुड बी, एफिशिएंसी कितना होगा, तो एफिशिएंसी क्या लिखते हैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा मैंने, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। मैंने बताया लॉसेस किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है आउटपुट के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना ये बात, है ना। तो लिखोगे आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस कितना दिया 25%, तो 25% मतलब 0.25 ऑफ आउटपुट, आउटपुट कॉमन कर लो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1.25, ये कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 80%, 0.80%। अगर सेम मैं लिख दूँ इफ द लॉसेस इज 100%, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर लॉसेस 100% है तो एफिशिएंसी तो 0%, नहीं, ये लॉसेस किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो अगर लॉसेस दिया हुआ 100% कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1, 100% मतलब कितना लिखोगे 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 50%, एफिशिएंसी कितनी होगी 50%। मतलब जो लॉसेस गिवन होता है हमेशा किसके रिस्पेक्ट में गिवन होता है आउटपुट के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करूँ तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब नहीं है कि लॉसेस मिनिमम, गलत स्टेटमेंट है। एफिशिएंसी मैक्सिमम का मतलब द परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट शुड बी मिनिमम। एफिशिएंसी मैक्सिमम का मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट शुड बी मिनिमम। मतलब देखो अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं
एफिशिएंसी क्या लिखेंगे, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये नहीं बोल सकते कि सर ये लॉसेस मिनिमम होगा तो हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, नहीं। लॉसेस मिनिमम कब होगा, अगर नो लोड कंडीशन की बात करें, नो लोड कंडीशन, तो नो लोड में सिर्फ कौन सा लॉस होता है, कोर लॉस। कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी, 0। नो लोड का है, कोई लोड नहीं लगा तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, वहाँ पे 0, सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होगा। तो नो लोड के केस में लॉसेस सबसे मिनिमम, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं, एफिशिएंसी क्या है वहाँ पे 0, कोई लोड ही नहीं लगा हुआ। तो हमेशा परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ये ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि एफिशिएंसी मैक्सिमम का मतलब लॉसेस मिनिमम, नहीं। द परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मर केस की बात करें तो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं आउटपुट लिखूं तो ये लिखूंगा V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई 2, ठीक है, या डायरेक्ट लिख ले VI cos फाई, VI cos फाई, ठीक है। अब समझो, वोल्टेज तो कांस्टेंट, वोल्टेज तो कांस्टेंट। अगर हम करंट और cos फाई की बात करें तो ये कहाँ से डिसाइड होता है, तो देखो करंट और पावर फैक्टर दोनों कहाँ से डिसाइड होता है। करंट देखो, अगर मैं हाफ लोड पे बात करूँ, अगर तुमने हाफ लोड लगाया है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी हाफ हो जाएगा। अगर तुमने फुल लोड लगाया तो फुल लोड करंट फ्लो होगा। अगर तुमने 1/4 लोड लगाया तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारा कौन सा हो गया, लोड करंट, ये पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली ये पावर फैक्टर कहाँ से डिसाइड होता है, ये भी लोड एंड से। यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर कौन डिसाइड कर रहा है, कहाँ से डिसाइड हो रहा है, लोड से। तो ये तुम्हारा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तुम्हारा लोड करंट, दूसरा लोड पावर फैक्टर। देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, that is load current and load power factor। इसलिए जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात आएगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड करंट और दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड पावर फैक्टर, है ना। तो देखो एक एक करके, यहाँ पे अगर मैं लॉस पूरा कंप्लीट एफिशिएंसी लिखूं, अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं तो एफिशिएंसी लिखूंगा आउटपुट में डायरेक्टली लिखता हूँ VI cos फाई, है ना, अपॉन आउटपुट VI cos फाई प्लस लॉसेस कौन कौन से, आयरन लॉस, है ना, कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या लिखोगे, I स्क्वायर R इक्वलेंट। I स्क्वायर R को क्या बोलते हो, कॉपर लॉस, है ना। दो लॉसेस को लेकर चलेंगे, बाकी जो दोनों स्टे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस वो कौन सा लॉस है, अनअकाउंटेबल, ठीक है। तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। अब देखो यहाँ पे अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है तो हम क्या करें, यहाँ पे वेरिएबल पहला देखें, दो के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। पहला एक तो डिफरेंशिएट करेंगे लोड करंट के रिस्पेक्ट में, मैंने बताया दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। दूसरा निकालेंगे डीटा अपॉन डी फाई, ये क्या करेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला केस अगर देखें, सबसे पहला केस केस वन किसके लिए निकालोगे, यहां पे एज्यूम कर लो लोड करेंट इज वेरिएबल while the load power factor is constant। पहले वाले केस में हमने एज्यूम कर लिया, लोड करंट वेरिएबल, लोड पावर फैक्टर इज कांस्टेंट। तो इसको देखो, इस वाले को अगर डिफरेंशिएट कैसे करना समझो। यहाँ पे अगर हम इस डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दें, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, I, तो पहले I ऊपर से हटा दो न्यूमरेटर से। तो ऊपर से I कैसे हटाओगे, नीचे से I कॉमन ले लो, V cos फाई प्लस
पी आई अपॉन आई प्लस आई इंटू आर इक्वेलेंट। ये पार्ट हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब ऊपर तो कोई वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल कहाँ है, नीचे। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को अगर हमने मिनिमम कर दिया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, देखो अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू लोड करेंट, इसमें तो है नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है अपॉन आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक आई है, तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वलेंट। फिर इसको क्या पुट कर दोगे, इक्वल टू 0, मिनिमम कर रहे अपन, तो इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू पी आई, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू पी आई। मतलब when copper loss becomes equal to iron loss, iron loss मतलब constant loss, copper loss का मतलब variable loss, है ना। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं अपन, वेरिएबल और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लोड। ये कौन सा लॉस है, वेरिएबल लॉस। ये कौन सा लॉस है, कांस्टेंट लॉस। अगर लोड चेंज करोगे तो आयरन लॉस पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, है ना। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, वो एक क्वेश्चन का सीरीज में बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बाकी अभी देखो यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट लॉस है, लोड इंडिपेंडेंट है, लोड पे डिपेंड नहीं करता है। ये लोड पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे लोड वेरी करोगे कॉपर लॉस क्या होगा, वेरी होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, वेरी होता है। तो अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस देखें अपन, तो देखो ये आपका लॉसेस, तो जो लॉसेस लोड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वो कांस्टेंट लॉस है, ये आपका कांस्टेंट लॉस हो गया। कांस्टेंट लॉस कौन सा हो गया, आयरन लॉस। और जो लॉसेस लोड के ऊपर डिपेंड करता है, तो कॉपर लॉस की बात करें तो लोड करंट का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पैराबोला। अगर मैं कॉपर लॉस लिखूं, क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट। कॉपर लॉस क्या बोलोगे, आई स्क्वायर, तो मतलब कैसा बनेगा, पैराबोला। ये जिस इंस्टेंट पे दोनों लॉसेस इक्वल होंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम। इस करंट के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रही है, तो इस करंट को क्या बोलोगे, करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। जहाँ पे दोनों लॉसेस इक्वल हो गए वहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो गई, मैक्सिमम। देखो एक बात ध्यान से रखो, समझ के इस बात को देखो, हमेशा लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट लिखा जाता है, हमेशा लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट लिखा जाता है। जैसे ऐसे देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में हमेशा रिपीट होते रहता है कि लाइट लोड के समय एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। लाइट लोड मतलब बहुत ही कम लोड पे, उस समय आउटपुट क्या होगा आपका, बहुत ही कम, है ना। तो लाइट लोड के समय एफिशिएंसी आपकी बहुत ही कम होती है। उसका कारण क्या है, ये तो कांस्टेंट लॉस है। ये कांस्टेंट लॉस लोड चेंज करोगे तो चेंज होगा क्या, नहीं। लोड चेंज करोगे तो चेंज होगा क्या, नहीं। तो अगर आपने आउटपुट बहुत कम कर दिया तो ये जो लॉस का प्रोपोर्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, वो क्या दिखेगा, ज़्यादा रहेगा। फिर से समझो, ये कांस्टेंट लॉस मान लो 50 है, सपोज दैट नंबर, देखो कहीं भी कुछ ना समझ में आपको तो डाटा ले लो, वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो ये 50 है, ठीक है, कॉपर लॉस की कुछ वैल्यू है, उसको नहीं ले रहे हैं। मान लो 50 है, आउटपुट आपका 100 है 100 पे, तो 100 पे देख रहे हो 50 कितना परसेंटेज लॉस हो गया आपका, 50%। अब आउटपुट को आप कम कर दिए, लोड को कम कर दिए, लोड को जैसे से कम करते जा रहे हो, ये तो कम नहीं होगा ना, फिक्स्ड लॉस कम होगा क्या, नहीं, ये कांस्टेंट लॉस है, ये कांस्टेंट रहेगा, 50 का 50 रहेगा। लेकिन आउटपुट को आप 100 से कम करते जा रहे हो, आप हाफ लोड पे कर दिए, फिर 1/4 लोड पे, मतलब लाइट लोड पे जा रहे हो, तो बहुत ही लोड को कम कर दोगे। मान लो लोड को कम करते करते तुम 60 पे आ गए, अब 50 पहले 100 पे देख रहे थे तो कितना परसेंटेज दिख रहा था, 50%। अब उसको देख रहे हो 60 पे, तो उसका परसेंटेज क्या होगा, बहुत ही हाई। तो एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी एक्चुअल में देखते हैं परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, परसेंटेज ऑफ लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो ये जो फिक्स्ड लॉसेस का प्रोपोर्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इसलिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। अब यहां समझो,
पहला केस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। पहला केस क्या आपका, व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, है ना। व्हेन वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, यानी हमने क्या निकाला, आई स्क्वायर आर इक्वलेंट इज इक्वल टू पी आई। ये जो करंट होगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आई ईटा मैक्स यहाँ से निकालोगे तो हो जाएगा अंडर रूट पी आई अपॉन आर इक्वलेंट, ये होगा। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं डिराइव करा छोटा सा है, यहाँ देखो, यहाँ मैं V से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ रेटेड वोल्टेज से, V से मल्टीप्लाई कर दिया, रेटेड वोल्टेज है। यहाँ पे हम फुल लोड करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, फुल लोड करंट से डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करूँगा फुल लोड करंट से, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो फुल लोड करंट का स्क्वायर। ये हो गया आपका केवीए ईटा मैक्स। केवीए नॉर्मली रेटिंग दी हुई रहती है केवीए में, इसलिए मैं केवीए लिख रहा हूँ, है ना। केवीए ईटा मैक्स, केवीए फुल लोड अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। ये वाला पार्ट बहुत काम आने वाला है। जब भी पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग देखोगे जहाँ पे दोनों लॉसेस क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये दोनों लॉसेस किसी न किसी लोड के करस्पॉन्डिंग इक्वल हुए होंगे ना। तो पहले ये लोडिंग कैलकुलेट करना होगा, पहले ये लोडिंग कैलकुलेट करना होगा जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों लॉसेस क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। मान लो दिया हुआ 10 kVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग बोल रहा है, 10 kVA समथिंग समथिंग डाटा दिया हुआ है। तो 10 kVA क्या है उसकी फुल लोड कैपेसिटी। तो अगर फुल लोड एफिशिएंसी बोल रहा है तो 10 kVA पे निकाल लोगे, हाफ लोड बोल रहा है तो 1/2 कर दोगे, 5 पे निकाल लोगे, 5 पे। तो अगर इसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए पहले वो लोडिंग कैलकुलेट करोगे जिसके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है, मैक्सिमम, जिसके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, फुल लोड कैपेसिटी। ये फुल लोड कैपेसिटी कहाँ से, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट की रेटिंग से, आयरन लॉस जो कि कांस्टेंट लॉस है अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको और डिटेल में बताऊंगा, अभी बस नोट डाउन कर लो इसको, आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस पे। तो देखो अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं तो ध्यान से देखो एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे। देखो केवीए ईटा मैक्स कब फाइंड आउट करना होता है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी उसने पूछा है, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी ना किसी लोड के करस्पॉन्डिंग होगा ना, जिस लोड करंट के करस्पॉन्डिंग दोनों लॉसेस क्या हो गए होंगे, इक्वल। समझो यहाँ पे देखो, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या लिखेंगे अपन, एट फुल लोड। अगर फुल लोड पे लिखना है, देखो एफिशिएंसी कैसे लिख रहा है ना, न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आएगा ये। अगर मैं फुल लोड एफिशिएंसी लिखूं तो क्या लिखा था मैंने, ये नॉर्मल एफिशिएंसी से लिख रहे, मान लो cos 5 अपॉन VI cos 5 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। तो अब ध्यान से समझो, ये V इंटू आई क्या है, वोल्ट एम्पियर है ना। तो नॉर्मली रेटिंग काय में होती है, केवीए में, तो दोनों काय में लिख देंगे, केवीए में, ये दोनों काय में लिख देंगे, केवीए। अब समझो, सबसे पहला लिख रहे हैं फुल लोड पे, तो ये फुल लोड एफिशिएंसी निकालना है तो फुल लोड पे निकालोगे, ये भी फुल लोड हो जाएगा, और ये कॉपर लॉस भी क्या होगा, फुल लोड। भाई जैसे जैसे लोड चेंज करोगे कॉपर लॉस तो चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे लोड चेंज करोगे कॉपर लॉस क्या होगा, चेंज होगा। बट आयरन लॉस क्या है, फिक्स लॉस है, कांस्टेंट लॉस है, आयरन लॉस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आयरन लॉस तो फिक्स्ड है, बट जैसे जैसे लोडिंग चेंज करते जाओगे कॉपर लॉस साथ में क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी से, है ना। क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ एट हाफ लोड, तो हाफ लोड पे क्या लिखोगे, ये जो केवीए है ये लिखोगे हाफ लोड का इनटू cos 5, लोडिंग चेंज हो गई, अपॉन केवीए एट हाफ लोड इनटू cos 5 प्लस आयरन लॉस तो सेम होगा। कॉपर लॉस कौन सा लोड का लिखोगे, हाफ लोड का। कॉपर लॉस कौन सा लोड का लिखोगे, हाफ लोड का। अब इसको फुल लोड के टर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो ये नेम प्लेट है, नेम प्लेट पे रेटिंग मेंशन की हुई है, तो जो भी नेम प्लेट पे रेटेड वैल्यू लिखी हो फुल लोड कैपेसिटी है, रेटेड बोल लो या फुल लोड बोल लो, रेटेड बोल लो या उसको फुल लोड बोल लो। ये लिखा हुआ मान लो, ये उसकी कौन सी कैपेसिटी हो गई, फुल लोड कैपेसिटी। तो जब फुल लोड एफिशिएंसी पूछ रहा होता है 10 kVA रख दोगे,
इंटू कॉस फाई सब गिवन होगा, निकाल लोगे आराम से, कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली अगर हाफ लोड पे पूछ रहा है तो इसको फुल लोड के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, केवीए ऑफ फुल लोड बाई 2। हाफ लोड कितना लिखोगे, अगर मैं फुल लोड कैपेसिटी बोलूँ 10 तो हाफ लोड पे कितना हो जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब 5, तो डायरेक्ट 5 रख सकते हो, इंटू कॉस 5 अपॉन केवीए एट फुल लोड बाई 2 इंटू कॉस 5 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। देखो कॉपर लॉस क्या लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखा, लोडिंग का स्क्वायर होता है, लोडिंग के स्क्वायर, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं लिखूं हाफ लोड पे तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड, 1/4 ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। अगर मैं लिखूं 1/4 लोड पे, अगर लिखूं एट 1/4 लोड, तो डायरेक्ट अगर इसको फुल लोड के रिस्पेक्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा 1/4 लोड पे, बताओ। लिखोगे फुल लोड केवीए 1/4 लोड पे लिख रहे तो अपॉन 4 इंटू कॉस 5 अपॉन फुल लोड केवीए अपॉन 4 इंटू कॉस 5 प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। क्या लिखोगे 1/4 लोड पे पूछ रहा है तो 1/4 लोड का मतलब 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1/16 ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड। बात समझ में आ रही है। तो इन जनरल एक इक्वेशन बना दूं अगर इसका, तो क्या लिखोगे, अगर मैं लिखूं एट एक्स लोड वेयर एक्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, एक्स क्या फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, क्या लिखोगे एक्स लोड पे, एफिशिएंसी एट एक्स लोड इज इक्वल टू एक्स इंटू केवीए एट फुल लोड इंटू cos 5 अपॉन x इंटू केवीए एट फुल लोड इंटू cos 5 प्लस आयरन लॉस तो सेम ही रहना है, ये क्या हो जाएगा कॉपर लॉस x स्क्वायर, कॉपर लॉस क्या हो जाएगा x स्क्वायर कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड। यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, डायरेक्ट हाफ लोड पे लिखना है तो x की वैल्यू 1/2 ले लो, 1/4 लोड पे लिखना है तो x की वैल्यू 1/4 ले लो, है ना। एंड द लास्ट जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या लिखोगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी मैंने बताया था ये केवीए कॉरस्पॉन्डिंग टू ईटा मैक्स निकालने का तरीका देख सकते हो, है ना। केवीए ईटा मैक्स पहले निकालना पड़ेगा, उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछेगा तो तुमको लोड नहीं गिवन होगा, पहले वो लोड निकालना जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है मैक्सिमम। तो केवीए ईटा मैक्स इंटू कॉस 5 अपॉन केवीए ईटा मैक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इंटू कॉस 5 प्लस कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों सेम, तो 2 बार पी आई लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पी आई। कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस क्या है वेरिएबल, आयरन लॉस क्या है फिक्स्ड है। तो हमेशा कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट के इक्वल किसी इंस्टेंट पे हो सकता है, कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या लिखाएगा 2 इंटू पी आई। 2 इंटू पी कॉपर मत लिखना, आयरन लॉस कभी बढ़ के कॉपर लॉस के इक्वल नहीं होगा। बातें समझ में आ रही। जो मैंने ग्राफ बनाया था, जो पैराबोला बना था कॉपर लॉस का, तो कॉपर लॉस किसी इंस्टेंट पे जाके आयरन लॉस के इक्वल हो सकता है, आयरन लॉस कभी भी कॉपर लॉस के इक्वल हो सकता है किसी इंस्टेंट पे, क्या नहीं, वो तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू पी आई। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ, मान लो लिखा हुआ, कराऊंगा क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा मैं एफिशिएंसी से, समझ लो। लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर हैज 150 वाट ऑफ कोर लॉस या आयरन लॉस एंड 300 वाट ऑफ कॉपर लॉस, फाइंड द टोटल लॉसेस ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, टोटल लॉसेस ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो कॉपर लॉस का डबल मत करना, गलत हो जाएगा। आयरन लॉस फिक्स्ड लॉस है, 150 वाट है तो कभी 300 नहीं होगा, लेकिन कॉपर लॉस जो 300 वाट है फुल लोड कॉपर लॉस, वो किसी न किसी लोड पे 150 हो सकता है, उस लोड के कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगी मैक्सिमम। तो टोटल लॉसेस ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होगा 150 इंटू 2 दैट इज 300 वाट। फिर से क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या बोला, 2 लॉसेस दिए हुए आयरन लॉस और कॉपर लॉस, जब भी मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेगा तो हमेशा 2 इंटू आयरन लॉस ही करना। यहाँ तक आई थिंक बातें क्लियर होंगी, इसमें बहुत सारी बातें बची हुई हैं, है ना, धीरे धीरे करेंगे इसको। थैंक यू।